आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और हम आपके लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं कि आपको जो जानकारी दे रहे हैं सही, सटीक, ऑथेंटिक, अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से हो। और जो आप तैयारी हमारे माध्यम से कर रहे हो, हमें देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे समझ रहे हो, जो आपकी तैयारी आपको हर भर्ती परीक्षाओं में सहयोग कर सके। और खासकर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हमने बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसे एग्जाम प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको विश्वास दिलाते। समझे? आप लोग बस विद्यार्थियों हमें सपोर्ट बनाए रखो, पर डे देखते रहो प्रश्नों को, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहाँ पर हमने कांस्टेबल के लिए भी प्रश्न तैयार करवाया था। और जैसे हमने प्रश्न कवर कराया था रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके जीएस का, वैसे ही एग्जाम में प्रश्न आए थे। ध्यान रखें। और आप भी अगली भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और साथियों को जोड़ सकते हो। जब कोर्स चल रहा है बिल्कुल अप टू डेट प्रश्न मादा। समझे? पिछले ईयर के प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी और हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम हुआ उसके प्रश्न भी साथ में कंबाइंड में ऐड हो रहे हैं। लेके चलते हैं रीजनिंग का प्रश्न। ध्यान रखें, रीजनिंग और मैथ्स की बात करें टॉप 10 प्रश्न कवर होते हैं और 10 के 10 प्रश्नों आपका करना देखना है। बढ़िया लास्ट तक देखिएगा और कॉपी नोट डाउन करके रखिएगा जिससे आप लोग रिवाइज कर सको कि आप कांस्टेबल एग्जाम देकर आए हैं। तो बताइए, क्या ऐसे प्रश्न आए थे रीजनिंग के? हाँ या ना? अवश्य कमेंट कीजिएगा विद्यार्थी, जिससे जो विद्यार्थी नए हैं, जो एग्जाम देकर नहीं आया, उसको पता चल जाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो काम लायक है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप लोग पहला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों। यहाँ पर हमें कथन दे के रखा है, लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। इसका मतलब 5 मैच हार गए। लेकिन क्रिकेट में से 11 मैच हार गए। इसका मतलब 8 मैच जीते। ठीक है, यहाँ 5 हारे, यहाँ 11 हारे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें कथन दे के रखा है और इस प्रकार का कथन, इस कर का प्रश्न, कथन पूर्ण धारणा का प्रश्न, कथन तर्क का प्रश्न और जो प्रश्न यहाँ मिल रहे हैं आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निष्कर्ष नंबर, आप पहले देखिएगा। कथन आप पढ़ चुके होंगे, 17 में से 12 मैच जीते और 19 में से 8 मैच जीते। अब देखिएगा, और 5 हारे। लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। देखो, यहाँ पर तो हमें कितना खेलनी चाहिए, कम मैच खेलनी चाहिए, ज़्यादा मैच खेलनी चाहिए, इस बात का तो जिक्र हुआ ही नहीं है। जिस बात का जिक्र कथन में नहीं होता वो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हमें कहा ही नहीं है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा, लड़कियों की को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है। और भाई, हार जीत होता रहता है, सामने वाली टीम खड़ी हो जाए तो आप हार सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पसंद नहीं था, है कि नहीं? इस बात का भी हम उल्लेख नहीं है, पसंद नापसंद का उल्लेख नहीं है कथन में। तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष में उल्लेख हो रहा है इस बात का, तो ये दोनों क्या हो गया आपकी गलत। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। ये आपका राइट आंसर रहा। इस प्रकार से याद रखिएगा, प्रश्न आते हैं लास्ट तक। टॉप 10 प्रश्न देखना, मैथ्स का टॉप 10 प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का टॉप 10 प्रश्न पर डे हम प्रयास करते हैं कवर कराने का। ऑफलाइन क्लास भी लगता है विद्यार्थियों, जिस कारण से हम समय एडजस्ट नहीं कर पाते कभी कभी, तो वीडियो नहीं बन पाता, लेकिन हर समय प्रयास करते हैं आपको अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से हम पर डे वीडियो प्रोवाइड करवाएं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हर टॉपिक को समझिएगा, किस अध्याय का किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, और वही टॉपिक उठा के आप लोग अपने माध्यम से पढ़ सकते हो। हम आपको प्रश्नों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हल का तरीका, और आप और अच्छा बेहतर करना चाहते हो, इन प्रश्नों को देखो, साथ में वो उस टॉपिक उठा को पढ़ लीजिएगा, चाहे मैथ्स का, चाहे रीजनिंग का, समझे, चाहे जीके का। एक सुबह मोना और श्रिया आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। मोना की परछाई सीधे श्रिया पर पड़ रही थी। श्रेया का मुख किस दिशा की ओर था? ये पूछ रहा है। मुझे बताओ, हमें एक बात समझ आनी चाहिए। सूर्योदय कह रहा, सुबह। सुबह आप यहाँ ध्यान रखें, पूर्व यहाँ पर होगा, ये सूर्य है, ठीक है, मान लीजिएगा सूर्य है। चलो भाई, अच्छे से बना देते हैं, सूर्य जैसा देख बनाया जाता है कि नहीं? अब तो सूर्य लग रहा है ना, लगता? चलिए, सूर्य उदय की बात कर रहा है। मोना और श्रेया आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। मोना की परछाई, अब मोना यहाँ लीजिए, मोना यहाँ पर है और श्रेया यहाँ पर है, ठीक है, आमने सामने बातें कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है, हमें एक बात कह दिया है कि मोना की परछाई श्रेया के ठीक सामने पड़ रही है, सीधे पड़ रही है। अगर यहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी, है कि नहीं, सूर्य यहाँ पर है तो मोना यहाँ पर है, तो मोना यहाँ पर सूर्य की किरणों को रोकेगी, तो उसकी जो परछाई है जस्ट सामने श्रेया है उसकी तरफ बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेया का मुख कहाँ तरफ है?
श्रेया का मुख किस दिशा की ओर है? ये बता, पूर्व की ओर है। नहीं समझे? अगर मोना खड़ी होती माना जाए और श्रेया यहाँ पर, तो भाई मोना यहाँ पर खड़ी है तो सूर्य किरण यहाँ से आएंगी, है कि नहीं? इसकी परछाई तो इधर बनेगी, लेकिन हमें क्या कह दिया है, जस्ट श्रेया के मुख की दिशा में बन रही है। समझे ना? समझे? तो आप समझ गए होंगे, मुख श्रेया के सीधे पड़ रही है। अब देखो यहाँ तो श्रेया से उल्टा पड़ गई भाई, है कि नहीं? श्रेया के सामने कहाँ पड़ रही है? श्रेया तो यहाँ है, श्रेया के सामने पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ पाए होंगे, श्रेया यहाँ बैठ खड़ी होगी और आपकी मोना यहाँ पर होगी, सूर्य यहाँ पर होगा। जब मोना की परछाई बिल्कुल जस्ट सामने सीधे पड़ेगी श्रेया पर, इसका मतलब श्रेया का मुख कहाँ है? पूरी ओर। आप समझ गए होंगे, ये आपका दिशा दूरी परीक्षण अध्याय का प्रश्न है, तो आप समझ लीजिएगा, इस अध्याय का प्रश्न आ रहा है। पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि संख्या यहाँ पर लिखा है 47, 23, 36, 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? अब देखो, हमें आप समझ गए होंगे क्या डाटा कह रहा है। हमें बोल रहा है कि सम में 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाओ, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। विषम में 2 जोड़ने का 9 बनेगा। सम में भाग लगाओ, 2 एकम 2, विषम में 2 जोड़ो 5 हो गए, विषम में 2 जोड़े, सम में 2 तिया 6 और विषम में 2 3 हो गया। इस प्रकार से हमें सम में 2 से भाग लगाना है, विषम में 2 को जोड़ना है। जोड़ दिए। इस प्रकार हमें कह रहा सबसे बड़ी संख्या 9 बनी है, सबसे छोटी 1 बनी है, दोनों का योग कीजिएगा, कितना आ रहा? 10 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड मिल रहा है। इस प्रकार से छोटा प्रश्न भले होता है, लेकिन एग्जाम रेलवे का पैटर्न है, याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न रेलवे पूछता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, कोडिंग डी कोडिंग का प्रश्न है ये, और यहाँ पर अक्षर दे के रखा। अक्षर मीन्स होता है ए से जेड तक, ठीक है। और संख्या मीन्स आप जानते हो, जीरो से लगा के 9 तक संख्याएं, और प्रतीक तो आप जान पा रहे, परसेंट, हैज, एट द रेट, और डॉलर क्या कहलाते हैं? प्रतीक। अगर जिन्हें नहीं पता तो ध्यान रखें, आपको पता होनी चाहिए कि प्रतीक क्या होती है, संख्या क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको बता दें, डब्ल्यू का अगर आपको कोड पूछे तो आपको 4 होनी चाहिए, और अगर ओ का कोड पूछे तो आपको परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार ए का कोड 1 बनेगा। इस प्रकार से हमें शर्तों को पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर मीन्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, इनमें से कोई है तो अंत में स्वर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। जो आपको प्रश्न मिल रहा है यहाँ पर, अंतिम में अगर स्वर है तो उसको हमें 6 कोड देना पड़ेगा, अगर है तो। नेक्स्ट ध्यान रखें, शर्तों को लागू करना पड़ता है, अगर लागू होता तो उसके हिसाब चलना पड़ता है। यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं, वही बताया हमने, 2 से अधिक स्वर है, तो सभी स्वरों को 8 के रूप में, अंत में होगा तो 6, और 2 से अधिक होंगे तो 8 कोड देना है, समझे। और यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद हो, मतलब कोई से भी अक्षर हो, अक्षर में समझते हो, ए से लगा के जेड तक, अगर 2 बार मौजूद हो तो उन दोनों स्थानों पर या दोनों का कोड 2 होगा, समझे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप देखिएगा, डाटा में देख रखा है, यहाँ लिखा एलो। एलो आप देख पा रहे होंगे, एलो हमें कह रहा है कि यहाँ हमें लास्ट में क्या स्वर मिल रहा है? नहीं। अब 2 से अधिक की बात करें, ई और ओ स्वर तो होते हैं, लेकिन 2 से अधिक है नहीं यहाँ पर, तो पहला तो लागू होगा नहीं, दूसरा लागू नहीं होगा, तीसरा आपका लागू होगा, क्योंकि हमें बोल रहा है ठीक 2 अक्षर मौजूद, हाँ एल एल है, ठीक है। तो इनका कोड क्या बनेगा, ये बात हम बात कर लेते हैं भाई। अब देखो, वाई का कोड आप देख पा रहे होंगे, हैज बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार ई का कोड आप देख पा रहे होंगे, 5 बनेगा। और आप देखिएगा एल का कोड आपको दिख रखा है, एल का कोड आपको 2 कोड करना है। और ओ का कोड आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज है यहाँ पर। और आप देखिएगा डब्ल्यू का कोड आप देख पा रहे हो 4। इस प्रकार से आप देखिएगा हैज 522 परसेंटेज 4, इस प्रकार से जहाँ पर भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। इस प्रकार से जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो टाइप आप समझ रहे होंगे। अगर आप बखूबी, अगर आपको बेसिक पूरा नॉलेज है कि आप अध्याय पढ़ चुके हो, तैयारी पहले से कर रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा समझने में। लेकिन जो विद्यार्थी नया है या पहली बार इस प्रतियोगिता परीक्षा में उतरा है, तो दिक्कत तो होने वाला, समझे। बाकी प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डाटा दिया उसको नहीं पढ़ने का, हमें कथन से लेन देन और निष्कर्ष लेन देन, ठीक है। अब हमें कथन से क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम, समझे।
यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर पहला आपको राइट मान रहा, मतलब विकल्प निष्कर्ष नंबर पहला राइट मानता है। अब डायग्राम बना के दिखाते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिएगा कथन नंबर पहला। कथन पहला कहता है कुछ फूल पत्ते हैं। अब यहाँ पर हम बनाते हैं फूल। आप फूल हो गए, कुछ क्या हो गए, पत्ते। ठीक है, क्या हो गए, पत्ते। याद रखें, थोड़ा हैंड राइटिंग बिगड़ेगा यहाँ पर डाटा के अनुसार। कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ फूल तने हैं। ये दिख रहा है, ये क्या आपके तने हैं, समझे, तने हो गए। अब फिर आगे क्या कहता है भाई, कुछ फल फूल है। जो फूल हैं जो कुछ क्या हो जाएंगे, फल। इस प्रकार डायग्राम बनेगा, याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बना पाते हो तो आसानी से प्रश्नों को हल भी कर सकते हो, समझे। अगर आपको कथन से डायग्राम बनाते नहीं बनता तो बड़ी लोचा की बात है, और आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इतने सारे हम वीडियो बना चुके हैं, 60-70 प्लस वीडियो बन चुके हैं अभी तक हमारे रेलवे परीक्षा के लिए। रेलवे परीक्षा की बात करो, इतने सारे वीडियो अगर देख पाते हो तो आपकी नैया पार तो होने वाली है। बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा, 80% गारंटी देता हूँ सपोर्ट मिलेगा आपको। कुछ टॉपिक अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं, जल्द कवर करें, ध्यान रखें। बाकी 80-70% आपको बेनिफिट मिलेगा संपूर्ण वीडियो देखकर, समझे। चलिए डिस्कस की बात करें, कुछ तने फूल हैं। देखो ये आपका तना है, थोड़े से फूल है कि नहीं, बिल्कुल है, सही बात है। ना होते थोड़े से, कुछ हाँ है। नेक्स्ट, कुछ फल पत्ते हैं। अब देखो फल आपका ये है और आपके पत्ते ये हैं, तो पत्ते अलग है, फल अलग हैं, कुछ कहाँ से हो सकते हैं, दूसरा गलत। तो पहला निष्कर्ष सही है। इसकी जानकारी हमें ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है। इस प्रकार से हम आपके लिए बता दें, हर संभव प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों, हर वीडियो में 10 प्रश्नों को इतना अच्छे समझा सकें जिससे कि आप अगली भर्ती परीक्षाओं में एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर भर्ती परीक्षा एसएससी बैंक रेलवे स्टेट लेवल एमपी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड राजस्थान हरियाणा जहाँ की भर्ती परीक्षा हो, पुलिस विभाग की चाहे आर्मी विभाग की चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की हो, आप आराम से प्रश्नों बना सको। हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर भर्ती परीक्षा तैयारी हो, ध्यान रखें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर भर्ती परीक्षा पूछता है, कुछ टॉपिक ऐसे जो सिर्फ रेलवे में आएंगे, बाकी तो सब जगह आएंगे ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और अगर आप कांस्टेबल एग्जाम देकर आ चुके हैं तो अवश्य कमेंट कीजिएगा विद्यार्थियों, क्या कांस्टेबल में इसी प्रकार के प्रश्न आए थे आरपीएफ कांस्टेबल में। जिससे जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है रीजनिंग या पहली बार पढ़ रहा है, उसको समझ में तो आ जाए कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे थे या आए थे या हमने बनाया था या नहीं बना पाए, जो भी बात है बोल दीजिएगा, जिससे उनके अंदर विश्वास जाग जाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ में एक श्रृंखला दिया है, बोल रहा श्रृंखला में शर्त कहता है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं। जेड चाहिए, ठीक बाद में टी होनी चाहिए, लेकिन ठीक पहले बी नहीं होनी चाहिए, समझे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें चौथा में कह रहा 3 है। ठीक है, ठीक पहले बी नहीं होनी चाहिए, ठीक बाद में जेड हो जाए। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गौर फरमाइएगा, हमें टी जेड चाहिए, ठीक है, जेड चाहिए। जेड यहाँ पर है लेकिन टी नहीं है वेस्ट बगल में, ठीक है। जेड है, टी है, लेकिन यहाँ बी नहीं होनी चाहिए। जेड है, टी है, हाँ यहाँ पर बी नहीं है। सी जेड टी पहला बन गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तो हाँ ए जेड टी बन रहा है, ए जेड टी बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ एफ जेड टी भी बन रहा है, एफ जेड टी बन रहा है। जेड के जस्ट ठीक बाद में टी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, और ठीक पहले बी नहीं है। ऐसे वाले हमें चाहिए था। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1 2 3। समझे का ना विद्यार्थियों, चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि शब्द QAUTIONED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी व्यवस्था के ठीक बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। अगर आपको पता होगा कि किसके बाद क्या आता है तो आप आराम से बैठा सकते हो। देखिएगा यहाँ पर जो डाटा दिया उसी को देखना है, और कौन किसके बाद आएगा क्रम से आपको बैठाना है। तो हम कहते हैं पहले ए आएगा भाई, है कि नहीं, फिर आपका सी आएगा, यहाँ डाटा देख चलिएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर आप देखें ई आ जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर आपका एन हो जाएगा, फिर आप ओ हो जाएगा, फिर टी और फिर आपका यू हो जाएगा। सब डाटा बैठ गए ना। चलिए अब हमें बोल रहा है कि मध्य में कौन होगा। मध्य मीन्स होता है बीच में। यहाँ देखिएगा 4 बंटवारा कर दिए, यहाँ भी 4 बंटवारा, तो बीच में कौन है, आई है, यही आपका राइट आंसर है। अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो आप देख पाइएगा आंसर तो सही आ रहा है, इसका मतलब हम गलत नहीं सही बता रहे हैं।
अगर कुछ मिस्टेक हो जाए प्रश्नों में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर कहीं मिस्टेक हो गया है, आप बताते बताते गलत कर दिए हैं, तो हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप इंसान हैं, और हम लेकिन प्रयास करते हैं आपको सही जानकारी देकर पढ़ाएं। यहाँ पर प्रश्न एक पा रहे होंगे आप लोग, यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ आप देख पा रहे होंगे माइनस है, भाग का प्लस है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पता होना चाहिए। गणितीय संक्रिया जिसे बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन अध्याय का हर प्रश्न आपको कह रहा है कि मैं एग्जाम में आऊँगा, मतलब आऊँगा। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? पढ़िएगा, हम आपको पर डे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाई चांस कभी कभी होता है कि कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर एक बार 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 का 9 होगा। और एक काम कीजिएगा, इसको मैं ना बताऊँ, ये है आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपका 63 आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आप समझ गए। और साथ में आपको चिन्हों को तो चेंज करना है, संख्याओं को चेंज नहीं करना, तो आपको बोर्ड मास रूल लगा के हल करना पड़ेगा। अब हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा, अगर आप हमें देख रहे हो, जितने भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, तो कृपया करके, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, माँ बाप की इच्छा पूरी करना चाहते हो, उनकी भविष्य, आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, माँ बाप का मान सम्मान चाहते हो, अगर और पढ़ रहे हो, तो आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर हमें डाटा दे के रखा है, कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त, ठीक है, 6 दोस्त हैं, आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और हमें साथ में कह रहा है, निम्न में से कौन रितेश और त्रिनाभ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बैठी, ठीक है। तो ठीक बगल की बात कर रहा था, हम पहले बना लें भाई, वृत्ताकार बोले वृत्ताकार बनाइएगा, वृत्ताकार जानकारी बन गया, वृत्ताकार बैठे हैं, ठीक है, बैठने दो। अब हमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, ग्रेबियल सुचिता के, अगर यहाँ सुचिता बैठता, शायद आप समझ पा रहे होंगे यहाँ सुचिता, ठीक है, ऐसे करिएगा, सुचिता यहाँ बैठा है, सुचिता के ठीक दाएं, 2 3 4 5 6, सुचिता के दाईं और दूसरे स्थान पर सुचिता यहाँ पर है, दाया यहाँ पर कौन बैठेगा, ग्रेबियल, जी कर दीजिएगा, ठीक है, ग्रेबियल। और यहाँ पर हमें कह रहा साथ में फिर ग्रेबियल और ध्रुव के ठीक बगल में, ये अगर यहाँ ध्रुव बैठा डी, तो ठीक बगल में कौन बैठेगा, मतलब बीच में सौरभ यहाँ बैठ गया, क्योंकि यहाँ तो भाई सुचिता बैठ चुकी पहले से, तो यहाँ तो ध्रुव बैठ नहीं सकता, यहीं बैठेगा। अब हमें कहता है त्रिनाभ, याद रखें, त्रिनाभ, त्रिनाभ, त्रिनाभ के दाएं दूसरा 1 2 कौन बैठेगा, रितेश, सब बैठ गए यहाँ पर, ध्यान रखें। अब हमें लास्ट में कहता है रितेश और त्रिनाभ के ठीक बगल में, यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर रितेश है, यहाँ पर त्रिनाभ है, ठीक बगल मीन्स होता है बीच में कौन बैठा, सुचिता। तो आपका राइट आंसर होगा सुचिता, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। इस प्रकार से बनाना था आपको, क्या आपको बन पाता प्रश्न, बहुत ईजी है, ध्यान रखें। आपको बता दूं, रेलवे परीक्षा में जो एनटीपीसी गुबड़ी आरपी कांस्टेबल में जो प्रश्न आए हैं, आने वाले हैं, ज़्यादा हार्डली प्रश्न नहीं आएगा रीजनिंग का आधार, समझे। बाकी मैथमेटिक्स और जी के जेस का आपको तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग तो आप आराम से नंबर पका सकते हो, अगर आप कम से कम 25 वीडियो देख लेते हो रीजनिंग के। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें दे के रखा है, चाहे जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा दिशा परीक्षण का प्रश्न है, समझे। देखिएगा, बड़ी धैर्य से बनाना पड़ेगा, प्रश्न अगर गड़बड़ी होता है तो इसमें हमारा 1 नंबर जा सकता है। और इतना भी धैर्य से ना बनाइएगा कि आपका प्रश्न छूट जाए पूरे, है कि नहीं। चलिएगा, तो शहर सी, शहर ए और बी को मिलाने वाली, यहाँ पर हम बना लेते हैं भाई, पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में कह रहा है शहर ए के पूर्व में, अगर ए यहाँ बैठा है तो भाई यहाँ पर भी बैठेगा, क्योंकि शहर ए के पूर्व में भी बैठा है, समझ गए। और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में के दक्षिण में कौन सी बैठा है, समझे। और आगे कहता है, देखिएगा, शहर सी के पश्चिम, सी यहाँ बैठा, पश्चिम में कौन, डी बैठेगा। और साथ में हमें कह रहा है कि बी के पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब यहाँ पर कौन, एम बैठा है। अब हमें लास्ट में कहता है कि एम के सापेक्ष याद रखें डी कहाँ पर बैठा है। तो इस प्रकार से हम जब करेंगे तो जो आपका पश्चिम होता है, सॉरी, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो बीच का होता है, यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आप आराम से बना सकते थे। तो यह रहे आपके टॉप 10 प्रश्न विद्यार्थियों। शायद मुझे लग रहा है कि प्रश्न रिपीट हो गए हैं, मुझे अनुमान तय लग रहा है, शायद पिछले वीडियो या किसी वीडियो में इस प्रकार प्रश्न बन चुके हैं। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने फिर से डबल प्रश्न कवर करा चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट करें, वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लाभकारी है या नहीं, या पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। और हर समय प्रयास करेंगे आप लोग सही सही
जानकारी देकर आपको तैयारी करवा सकें। आप चिंता ना करें, सोचिएगा नहीं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के आएंगे नहीं आएंगे, हम पढ़ रहे हैं हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, कि कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो चिंता ना करें। बिल्कुल अप टू डेट प्रश्नों को देखकर समझकर ही हम आपको कवर करा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे जो गारंटी रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और विद्यार्थियों लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें और शेयर ऐसे विद्यार्थी पास करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जो कमज़ोर है, पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको हमारा वीडियो बहुत सहयोग करेगा। समझे? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।